दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों आज हम आपको जिस देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं वो कंट्री सबसे अलग है। जी हाँ, यहाँ के लोग सबसे अलग होते हैं। यहाँ के मेल को लव गुरु के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये नाच नाच कर लड़कियों को इम्प्रेस कर देते हैं। जैसे हमारे देश में बॉलीवुड है वैसे ही इस देश में नॉलीवुड है, जहाँ हर हफ्ता कम से कम 50 फिल्मों को रिलीज किया जाता है। दोस्तों आज हम आपको जिस देश के बारे में इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं उस देश में सबसे ज्यादा बर्ड्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर की 500 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। इस देश के लोगों को अभी भी अपने से ज्यादा भरोसा काले जादू पर होता है। दोस्तों अब आप तो समझ ही गए होंगे कि हम आज आपको नाइजीरिया देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और हाँ, जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए ना तो जनाब जरा चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर जाना मत। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेल फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको ये जानकारी दे दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया। जी हाँ, यहाँ की आबादी की बात की जाए तो कुल पॉपुलेशन है इस देश की 20 करोड़ के आसपास। वहीं इस देश के पास टोटल लैंड एरिया है 9,10,770 स्क्वायर किलोमीटर का। वहीं बात की जाए यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की तो यहाँ आपको 215 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में दिख जाते हैं। यहाँ पर 52% लोग शहर में रहते हैं तो 48% लोग गाँव में रहना पसंद करते हैं। वहीं बात की जाए तो यहाँ की कुल आबादी का औसतन उम्र है इस समय मात्र 18 साल। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना यंग कंट्री है। दोस्तों क्या आपको पता है कि इस देश का नाम नाइजीरिया ही क्यों पड़ा? आखिर क्या वजह है कि इस देश का नाम हजारों साल पहले ही नाइजीरिया रख दिया गया था? वेल मामला बहुत साफ है। जी हाँ, कहते हैं कि इस देश में नाइजर नदी बहती है जो कि पश्चिमी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। बस इसी नदी के नाम पर इस देश का नाम भी रख दिया गया। आज इस देश के नाम से लोग नाइजर नदी का नाम याद करते हैं। दोस्तों अब आपको बता दूं कि इस देश में आज के दिन भी तमाम तरह की समस्याएं हैं, लेकिन आज भी यहाँ की कई लड़कियां मॉडलिंग की दुनिया में नाम कमा रही हैं। जी हाँ, ये बात सच है कि आज भी इस देश में कई ऐसी लड़कियां हैं जो कि बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड के शो का शो स्टॉपर बनती हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ की लड़कियां बहुत लंबी और अट्रैक्टिव होती हैं। क्या बात है। दोस्तों आपको बता दूं कि नाइजीरिया के लोगों को बहुत ही मेहनती माना जाता है। जी हाँ, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर काम करने वाले लोग ही कम है। यहाँ पर जो फैक्ट्री में या सरकारी संस्थान में काम कर रहे हैं वो तो कम से कम 10 से 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं। लेकिन दिक्कत इस देश में यह है कि यहाँ पर ज्यादातर लोग सपनों की ही दुनिया में जीते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आज भी लोग काला जादू और न जाने क्या क्या मानते हैं। दोस्तों इस देश में एक और बहुत बड़ी समस्या है। जी हाँ, वो है यहाँ पर रात के समय आम आदमी सेफ नहीं है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि रात में यहाँ की कैपिटल सिटी अबुजा में भी कोई 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकलता है। जी हाँ, तभी कहा जाता है कि यहाँ पर क्राइम रेट बहुत है और लूटपाट की घटना तो आम हो गई है। फ्रेंड्स आपको इस देश की यात्रा करने से पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर किसी से भी आप गलती से भी बाएं हाथ से हाथ नहीं मिलाना। जी हाँ, यहाँ के लोगों की माने तो ये इस बात को बहुत गलत मानते हैं। साथ ही यहाँ पर अगर कोई बाएं हाथ से खाता भी है तो उसे गलत तरीके से देखा जाता है। वैसे आपको बता दूं कि हमारे देश की भी वही बात है। लगता है कि हिंदुस्तान और नाइजीरिया में बहुत सारी चीजें मिलती जुलती हैं, तभी लगता है कि इस देश में भी कई सारे हिंदुस्तानी हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ट्विंस बच्चे भी इसी देश में होते हैं? जी हाँ, उसमें भी यहाँ के एक शहर जिसका नाम है लोगोरा, उसी का कमाल है। यहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा ट्विन बच्चे होते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि चूंकि यहाँ के खाने की बात ही अलग है, इसीलिए यहाँ के युवा शादी होने के बाद ट्विन बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि कई सारे साइंटिस्ट इस शहर में ट्विन बच्चों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। कई सालों से इसको लेकर रिसर्च की जा रही है, लेकिन अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि क्रूड ऑयल के अलावा इस देश के लोग एग्रीकल्चर में भी बहुत आगे हैं। जी हाँ, यहाँ के बहुत सारे लोग फुल टाइम खेती करते हैं और उसके बाद अपने अनाज को बेचकर अपना घर चलाते हैं। यहाँ आलू की सब्जी बड़ी मात्रा में उगाई जाती है। साथ ही राइस का भी अच्छे लेवल पर काम होता है। यहाँ की गवर्नमेंट भी अपने किसानों को हर तरह से मदद पहुँचाती है। उन्हें भी पता है कि जो लोग रूरल एरिया में हैं वो कुछ नहीं तो खेती बाड़ी में तो ध्यान लगा ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ की एक और बहुत बड़ी समस्या है और वो ये है कि यहाँ के गाँव के लोग जल्दी यहाँ के शहरों में बसना नहीं चाहते हैं। दोस्तों क्रूड ऑयल का इस देश में बड़े लेवल पर काम किया जाता है। जी हाँ, क्रूड ऑयल का बिजनेस इस देश का सबसे बड़ा काम है। यहाँ का सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी इस प्रोडक्ट को बाकी देशों को एक्सपोर्ट करके बनता है। माना जाता है कि इस देश की कुल आय की 30% अकेले भागीदारी क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट बिजनेस से ही आता है। वेल फ्रेंड्स, क्या आपने कभी एलिको डैंगोटे का नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो आज इनके बारे में जान लीजिए। जी हाँ, आपको बता दूं कि ये हैं अफ्रीका के सबसे पावरफुल इंसान। कहा जाता है कि इनकी नेट वर्थ इस समय $12 मिलियन के आसपास है। ये नाइजीरिया के ही रहने वाले हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इस देश के ये यूथ आइकन है। अपने दम पर कोई कैसे सफल हो सकता है, कोई इनसे सीखे। ये इस देश के यंग जनरेशन के लिए बहुत ही कुछ कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये इस समय अपने देश के सबसे बड़े यूथ आइकन हैं, जिसने हर विपरीत स्थिति को अपने फेवर में टर्न कर लिया। आपको बता दूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये देश बहुत ही हिस्टोरिकल है। जी हाँ, नाइजीरिया के इंडो स्टेट में मौजूद द वॉल्स ऑफ बेनिन दुनिया का सबसे पुराने निर्माण कार्यों में से एक है। कुछ शोधकर्ताओं का अनुमान है कि बेनिन की दीवारों का निर्माण 13वीं और मध्य 15वीं शताब्दी के बीच किया गया होगा। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका कि आखिर बेनिन की दीवारें कब बनी थी, लेकिन इसे देखने के लिए सैलानियों की लाइन लगी रहती है। कहा जाता है कि इस दीवार को देखने के लिए कई देशों से लोग ट्रेवल करके यहाँ आते हैं। आपको भी मौका मिले तो जा सकते हैं।
दोस्तों एक सबसे बड़ी समस्या इस देश में जो है वो है यहाँ का कट्टरपंथी विचारधारा। जी हाँ, किसी एक धर्म को लेकर लगातार बातें करते रहना। जी हाँ, कहने का मतलब ये कि अगर कोई उस धर्म की बातें नहीं मानता है तो उसके खिलाफ बहुत ही दर्दनाक स्टेप लिया जाता है। यहाँ पर भी अंदरूनी मामले बहुत हैं जो कि इस देश को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। धर्म के नाम पर कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कि अपना दुकान चला रही हैं और यहाँ के लोग भी बहुत कम पढ़े लिखे हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। वेल फ्रेंड्स, अब आपको बता दूं कि नाइजीरिया में आपको बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी लोग मिल जाते हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि इस देश में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स भारत से ही जाते हैं। अभी ये देश डेवलपिंग स्टेज में है। आप मानिए कि नाइजीरिया इस समय भारत से 20 से 25 साल पीछे है और इस देश को आगे बढ़ाने में भारत के कई सारे टैलेंटेड लोग लगे हुए हैं। तभी तो कहा जाता है कि नाइजीरिया के बड़े बड़े शहरों में आपको हिंदुस्तानी लोग देखने को आसानी से मिल जाते हैं और वहाँ पर हिंदुस्तानी लोगों को बहुत माना जाता है। दोस्तों आज भी इस देश में कई ऐसे ट्राइब रहते हैं जिनका की बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि ये लोग कभी जंगल से बाहर आते ही नहीं है और न ही बाहरी लोगों को अपनी जमीन में घुसने देते हैं। इस तरह के ट्राइब्स के लोग वाकई में सबसे अलग होते हैं और सबसे अनोखे भी, क्योंकि ये पेड़ पौधों से लेकर हर तरह के जानवरों का शिकार भी कर लेते हैं। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा बताइए ना कि आप कहां से हमारा वीडियो टकटकी लगाकर देख रहे हैं जनाब, बताइए जरा। दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस देश में 500 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं? जी हाँ, कहते हैं कि यहाँ पर हर 15 से 20 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है। क्या बात है। लेकिन अगर आप इस देश में टूरिस्ट के रूप में गए हैं तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बता दूं कि इस देश में इंग्लिश लगभग हर कोई बोल लेता है और ऐसे में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अपने देश की तरह नाइजीरिया में भी कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, तभी तो कहा जाता है कि ये देश स्पेशल है। दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ के लोगों के बीच में एक और बहुत ही गलत आदत है। जी हाँ, वो है कि यहाँ की बड़ी जनसंख्या जुआ बहुत खेलती है। जी हाँ, यहाँ के लोगों के बीच में ये गेम बहुत प्रसिद्ध है। कई बार तो ये अपना घर तक दांव पे लगा देते हैं। कहा जाता है कि जो भी यहाँ के लोग कमाते हैं उनमें से बड़ा हिस्सा ये जुआ खेलने में लगा देते हैं। बस यही वजह है कि इस देश की हालत खराब है। इसी वजह से आज ये देश गरीब का गरीब ही रह गया है। दोस्तों आज भी ये देश बहुत ट्रेडिशनल है। जी हाँ, अपने परंपरा के साथ चलना कोई गलत बात नहीं होती है, लेकिन कुछ चीजें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं उसे छोड़ने में ही भलाई है। लेकिन आज भी यहाँ के लोगों के मन में काला जादू और तंत्र मंत्र ज्यादा बसता है। आज भी यहाँ की रूरल पॉपुलेशन की बात करें तो उन्हें लगता है कि कोई आएगा और उनकी झोली भर करके चला जाएगा। कहने का मतलब है कि अचानक ही सब कुछ बदल जाएगा। बस यही बात है कि यहाँ के लोग काम नहीं करना चाहते, बस उन्हें काला जादू और तंत्र मंत्र पर ज्यादा भरोसा है। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि इस देश को यंगस्टर्स की कंट्री भी कहा जाता है। जी हाँ, कहने का मतलब यह है कि इस देश की कुल आबादी का इस समय औसतन उम्र है मात्र 18 साल। आप समझिए कि ये देश कितना यंग है। माना जाता है कि अगर इन युवाओं को सही रास्ते पर लाया जाए तो इस देश का काम बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। जी हाँ, साथ ही ये कंट्री बहुत आगे बढ़ सकती है। लेकिन आज भी यहाँ की यंग जनरेशन को कोई सही गाइड करने वाला नहीं है। उम्मीद तो हम यही करते हैं कि यहाँ की युवा शक्ति को कोई ना कोई सही तरीके से यूज करेगा। दोस्तों ये बात तो सच है कि अफ्रीका में सबसे ज्यादा फिल्मों का शौक अगर किसी देश में है तो वो है नाइजीरिया। जी हाँ, आपको बता दूं कि इस देश में हॉलीवुड एंड बॉलीवुड के बाद तीसरा सबसे ज्यादा पॉपुलर फिल्म मेकिंग में यानी कि नॉलीवुड है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ पर भी हर हफ्ते कम से कम 50 फिल्मों को रिलीज किया जाता है। जी हाँ, साथ ही ये भी कहा जाता है कि इन फिल्म्स को देखने के बाद आपको एहसास हो जाता है कि टेक्नोलॉजी के मामले में ये कितने एडवांस हैं। बाय द वे आपको बता दूं कि नाइजीरिया में हॉलीवुड से कहीं ज्यादा पॉपुलर है अपने देश का बॉलीवुड। क्या बात है। फ्रेंड्स जब बात फिल्मों की हो रही है तो आपको बता दूं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन डांसिंग देशों की जब बात होती है तो उनमें से एक है नाइजीरिया। जी हाँ, कहते हैं कि यहाँ पर हर कोई अच्छा डांसर है और हर दूसरा आपको नेचुरल डांसर दिखता है। यहाँ पर आपको हर वीकेंड में लोग पार्टी करते हुए दिख जाते हैं। यहाँ पर स्ट्रीट परफॉर्मेंस को बहुत अहमियत दी जाती है। कई ऐसे स्टार इस देश ने दिए हैं जिनके पास कुछ नहीं था, लेकिन अपनी डांसिंग स्किल के दम पर उन्होंने सफलता की हर मुकाम को हासिल कर लिया। वेल दोस्तों आपको यही बता दूं कि ये बहुत ही कमाल की जगह है और आपको एक बार इस देश को जरूर विजिट करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे नाइजीरिया देश से जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प फैक्ट्स। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। लव यू गाइस।